डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी। 1 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और आज का आपका पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 93 यानी कि 93 स्थान है। अब यहाँ सूचकांक की बात की गई है तो हम लोग इम्पोर्टेंट सूचकांक को देखेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां था। पहला स्थान किसका था? फिनलैंड का। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 था और प्रथम स्थान इसमें आइसलैंड का था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 था और प्रथम स्थान विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161 था और प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13 और प्रथम स्थान अफगानिस्तान का था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां था। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां था और प्रथम डेनमार्क का था। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो है आपका भारत का स्थान 80वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है और प्रथम स्थान आइसलैंड का है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य क्रय यानी कि लाभ योजना शुरू की है? तो यह लाभ योजना कौन शुरू किया है? तो ओडिशा। कौन शुरू किया है? ओडिशा। आखिर इसकी विशेषता क्या है, क्यों शुरू किया गया है? तो इसकी जो विशेषता है, राज्य सरकार जो है यह लाभ योजना प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए करेगी। यह लाभ LABHA क्या है? LABHA यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वह आपका लघु बान जाति द्रव्य क्रय। ठीक है। इसका जो वर्क है, प्राथमिक संग्राहक सशक्तिकरण करना, इसके लिए इसको एकीकरण करना, डिजिटल लेन देन करना, खरीद स्वचालन प्रणाली को अपनाना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। इस योजना के तहत आदिवासी द्वारा एकत्रित लघु वन उपज को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचा जा सके, इसके लिए यह लाभ योजना आया। अब उड़ीसा सरकार की योजना है तो उड़ीसा सरकार के कुछ अन्य योजना को देखेंगे, जैसे कालिया योजना उड़ीसा में से, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उड़ीसा की योजना है, महाप्रणय योजना उड़ीसा की है, खुशी योजना उड़ीसा की है, अनमोल योजना आपके उड़ीसा की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को नियुक्त किया गया है, जो 1984 बैच के भारतीय रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के रिटायर्ड ऑफिसर है। ये लाहौटी रेलवे जो है रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और CEO भी रह चुके हैं। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और CEO भी रह चुके हैं। तो यहाँ आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया। अब यह इसका कार्य क्या है? दूरसंचार सेवाओं का विकास करना और सेवाओं को और बेहतर करना। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं इन सदस्यों की? तो भारत सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? कहाँ शुरू करेगी यह आपको बताना है। तो अयोध्या में शुरू करेगी। कहाँ? अयोध्या में। अब यहाँ अयोध्या, इससे फैक्ट्स बताइए। तो अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ ही शहर के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार अब सरयू में, कहाँ? सरयू में वाटर मेट्रो चलाएगी। अयोध्या में सरयू नदी में जल्द ही पर्यटक वाटर मेट्रो से सफर कर सकेंगे लोग। सरयू के किनारे संत तुलसीदास घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर
उतार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू करेगा? भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में शुरू करेगा। कहाँ करेगा? गोवा में। अब इससे कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं गोवा से? गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया है। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है यह किताबें। अब यहाँ किताबें हैं तो आप इंपॉर्टेंट किताबों को ध्यान रखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट किताबें हैं फायर ऑन द गंगास, राधिका अयंगार द्वारा लिखा गया। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। कारगिल अ ट्रेवलर्स टर्न, ऋषि राज के द्वारा। नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल के द्वारा लिखा गया। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, कस्तूरी रे के द्वारा लिखा गया। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखा गया। द गोल्डन ईयर्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। सिंधिया और 1857, राकेश पाठक के द्वारा। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट बुक्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चर्चा में रही श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्रा सिमरन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध योगा से है। कहाँ से है? योगा से। ये रही कन्या गुरुकुल चोटीपुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली सिमरन जो है, इन्होंने 28 मिनट तक लगातार निद्रासन कर यह रिकॉर्ड बनाया है। उनका यह रिकॉर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है आपका, इसरो किस लॉन्च व्हीकल से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो GSLV F-14 से यह लॉन्च करेगा। अब यहाँ आपका आया है इनसेट, INSAT, इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इससे महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान रखेंगे। यह जो है GSLV F-14 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करेगा। इनसेट 3DS मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ आपका इसरो आया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपका इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1969 में, 1969 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। और इसके अभी चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अब आपका यहाँ प्रश्न कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछ लिए गए हैं चंद्रयान 3 के बारे में और आदित्य 1 के बारे में, तो आपको याद रखना है। यह जो चंद्रयान 3 है कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है आपका यह शुरू किया गया। किस रॉकेट से चंद्रयान 3 किया गया? तो LVM-3M4। इसका लैंडर का नाम विक्रम। क्या नाम था लैंडर का? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P वीर मुथुवेल। C3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया, यानी चंद्रयान 3 को, तो उसका नाम क्या दिया गया था? शिव शक्ति। क्या दिया गया था? शिव शक्ति। अब दूसरा मिशन याद रखेंगे आप आदित्य L1 के बारे में। यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसका नाम था PSLV-C57। इसके द्वारा यह जो है लॉन्च हुआ। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही। इसमें जो है 7 पेलोड इसमें जो है ले गया। प्रधान वैज्ञानिक कौन थे इसमें? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। आप इतना प्रश्न याद रखेंगे
क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आदित्य 11 से भी और चंद्रयान 3 से, दोनों से आपको कई एग्जाम में पेपर पूछे गए हैं। नेक्स्ट, चर्चा में रहा समलेश्वरी मंदिर किस राज्य में है? यह जो आपका समलेश्वरी मंदिर है यह किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। अब यह मंदिर आया है, तो आप महत्वपूर्ण मंदिर को याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी आप करेंट अफेयर्स देखें तो एक नोट्स कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और हर एक प्रश्न मैं आपके लिए जो बताता हूँ, जो लाता हूँ, वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो यह आपका बिहार में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, और वो आपका कब तक बनेगा? 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर संग्रहालय कहाँ बनेगा? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ हुआ? संपन्न तो वाराणसी में हुआ। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। कामाख्या देवी मंदिर असम में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबुधाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वह आपका वाराणसी में। और भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ होगा? USA में होगा। कहाँ होगा? USA में। तो आप इतना तथ्य मंदिर से याद रखेंगे। नेक्स्ट, पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो शरद चौहान बने हैं। कौन बने हैं? शरद चौहान। अब यहाँ सचिव है, महानिदेशक आएगा, निदेशक, कौन से इंपॉर्टेंट जो है तो उसको नियुक्ति आप याद रखेंगे। CISF के महानिदेशक बने हैं नीना सिंह। ITBP के महानिदेशक राहुल रसकोत्रा। CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष CS राजन। BSE के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील। कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष CS राजन। अब यहाँ पुडुचेरी है तो उसका गठन 1 नवंबर 1954 को हुआ। राजधानी पुडुचेरी ही है। मुख्यमंत्री N रंगास्वामी। उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीट 1 है और राज्यसभा सीट 1 है। और चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और होमवर्क में आपका प्रश्न है, भारत में पहली मुखी गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले किस डॉक्टर का निधन हो गया? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहता हूं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह करता हूं और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए 10-12 मिनट का है, लेकिन इसे अरेंज करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।